विनाश के आसार सामने देखते हुए पुरुषार्थ को तीव्र कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करने की, याद से विकर्मों का बोझा उतारकर माया के विघ्नों से मुक्त होने की, विनाशी धन के पीछे सारा समय देकर ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करने की, बल्कि अंतिम दृश्यों को देखने के लिए निर्भय और निडर बनने की, आज की मुरली से सदैव ही निर्भय और निर्वैर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं और सावधानियां। संगम युग में परमात्मा ज्ञान, गुण, शक्तियों, समय, संकल्प, श्वास, वरदान, स्वमान, खुशी के खजाने देते हैं, जिसे समय पर कार्य में लगाकर जमा करने को कहते हैं। जो जितना कार्य में लगाकर सफल करता है उतना सशक्त अनुभव करते हैं। सिर्फ खजानों का मालिक होने के कारण बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ये अविनाशी खजाने कभी न खत्म होने वाले हैं, परंतु ये हमारे तभी बन सकते हैं जब हम उन्हें प्रैक्टिकल में समय पर जब उनकी ज़रूरत है तब कार्य में लगाएं। खजानों में जब ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जमा हो जाती हैं अर्थात धारण हो जाती हैं, तो वो छिपते नहीं हैं, बल्कि चलन और चेहरे में रूहानी नशे के रूप में दिखाई देते हैं। समय रहते जमा किया रूहानी फकुर अनुभव कराता है। हर कर्म में बेफिक्र बादशाही की झलक दिखाई देती है, क्योंकि बाबा रूपी खजाने को अपना बनाया है। कुछ भी हो जाए, वे करावनहार परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। उनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान भी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रहता है। चूंकि वे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर खजानों को यूज करते हैं, तो परमात्मा से खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वे सदा ही प्रसन्नचित रहते हैं। ज्ञान डांस अर्थात ज्ञान रत्नों द्वारा सेवा भी करनी है। ज्ञान का लेन देन करते हुए संस्कारों के मिलन की डांस भी जाननी है, अर्थात वैरायटी संस्कारों को जानते हुए स्वीकार करते हुए मिलजुल कर ज्ञान मार्ग में चलना है। संस्कारों के टकराव में हमें नहीं आना है, तब ज्ञानी तो आत्मा अर्थात नॉलेजफुल सोल कहलाएंगे। नया ज्ञान है 63 जन्मों की पुरानी मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए ज्ञान के गहरे राजों को सिद्ध करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि विशाल बुद्धि बनो, अर्थात दूसरों की भावनाओं को भी समझते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, स्वीकार करते हुए युक्ति से हर बात को समझाना है और सत्य की तरफ आकर्षित करना है। सांप भी मरे अर्थात देह अभिमान की पुरानी बातों के ऊपर सत्य की बातें भी हावी हो जाएं, और लाठी भी न टूटे अर्थात आधार भी न टूटे, अर्थात जो भी आपसी संबंध है उसमें भी कोई मन मुटाव की दरार न आए, वो भी कायम रहे, ये हमें ख्याल रखना है। सत्य से परिचित कराने की युक्तियां तो परमात्मा हमें रोज ही स्पष्ट करते रहते हैं, जिनके अनुसार हमें चलना है। परमात्मा कहते हैं अचल अडोल रहो, एवर रेडी बनो, अशरीरी बनो, साक्षी दृष्टा बनो, नष्ट मोहा बनो, अपने पास शांति, शक्तियों का, संतुष्टता का, खुशी, शीतलता, शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करो, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी हाहाकार के समय। हम आत्माएं जो परमात्मा के बने हैं उन्हें तो समझ मिल रही है कि आगे चल क्या होना है और क्यों होना है, लेकिन विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को जो परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ रही हैं, ज्ञान के राजों से बिल्कुल अनजान हैं। वो सृष्टि परिवर्तन के होने से पहले के विशाल बदलाव को देख नहीं सकेंगे, इसलिए हाहाकार बहुत होगा। अचानक से सभी के हिसाब किताब नया रूप लेंगे, विकार भी बहुत हावी होंगे। उस समय न कोई सरकार होगी, न कोई पुलिस मददगार बनेगी, क्योंकि सभी विकराल रूप के प्रभाव में होंगे। प्राकृतिक प्रकोप का प्रभाव भी सभी को बेबस कर देगा। दुखों के पहाड़ गिरने हैं, भगवान ने कहा है, क्योंकि कर्म ही ऐसे मनमानी के कर रहे हैं, तो उसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन फिर भी है तो सभी परमात्मा के बच्चे, आत्माएं इस समय भूली हुई हैं, इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को पहले से ही गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, वरदानों से संपन्न बना रहे हैं, ताकि उस समय साक्षी हो, किसी भी दृश्य को देख उसके प्रभाव में नहीं आकर अपनी अचल अडोल स्वस्थिति में रहें, ताकि हाहाकार के समय में तड़पती हुई, दहशत में आई हुई आत्माओं में भी सहन करने की हिम्मत आ जाए, उनका भी डर कम हो जाए। ऐसे समय पर पास होने के लिए
मुख्य धैर्यता का गुण जरूरी है, उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। लड़ाई के समय ही प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि जहाँ एक तरफ हाहाकार का दृश्य होगा, वहाँ परमात्म शिक्षाओं को धारण करने वाले धैर्यवत शांत स्थिति में स्थित रहेंगे, मजबूत होंगे। वे औरों की सेवा के भी निमित्त बनेंगे, उनकी घबराहट को भी दूर करेंगे, उन्हें भी निर्भय बनाने में मददगार बनेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए अगर घबरा गए तो नापास की लिस्ट में आ जाएंगे। जो शक्तिशाली अचल स्थिति में रहेंगे, तूफानों से, भूकंप से, खाने और पानी के अभाव की स्थिति में भी मुस्कुराते हुए अचल शांत रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, उनका प्रभाव निकलेगा। वे सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करेंगे। उन्हें देख सब अनुभव करेंगे कि वास्तव में गुप्त वेश में परमात्मा आए हैं। उनकी पालना ने ऐसा इन्हें धैर्यवत, गुणवान और शक्तिशाली बनाया है। तब सभी को सच्चे प्रभु की याद आएगी। तब सब महिमा करेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। ऐसे प्रभु को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि धैर्यता का गुण धारण करो, हिम्मत चाहिए, धीरज चाहिए, सब कुछ देखते हुए सेवा का कर्तव्य पूरा करने की, जिसके लिए परमात्मा हम आत्माओं को रोज तैयार कर रहे हैं। स्वर्ग परमात्मा स्थापन करते हैं। स्वर्ग इसी धरा पर होता है। 2500 वर्ष का पवित्रता का राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा उन आत्माओं के लिए जो अभी श्रीमत के प्रमाण चलकर मन वचन कर्म से पवित्र बनते हैं। स्वर्ग पहले 1250 वर्ष को कहते हैं। त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। पहले 111 के जन्म के बाद धीरे धीरे आत्माओं में और सुख में बदलाव आता जाता है। परमात्मा तो कहते हैं कि पहले जन्म में आने से संपूर्ण सुख मिलता है और उस सुख की अनुभूति भी सबसे ऊंची होती है संगम युग में। स्वर्ग में आदि मध्य अंत कोई दुख नहीं होता है। वहां न जन्म के समय, न यूथ में, न वृद्ध अवस्था में, 150 वर्ष पूरे होने पर शरीर छोड़ते समय कोई दुख नहीं होता है। आत्मा की स्मृति और शरीर रूपी कपड़ा बदलना होता है कि स्मृति होती है, इसलिए दुख का नाम निशान नहीं होता है। संगम युग से श्रीमत पर चलकर सुख कमा कर लेकर जाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ये बातें बैठती हैं, क्योंकि वे जब सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं उस समय से सुनते आए हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग में देवता रहते हैं, लेकिन सदा सुख है समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही सुना है या दर्शाए हुए नाटकों में देखा है कि देवताओं की और असुरों की लड़ाई होती है, वहां भी दुख होता है। इसलिए परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही बातों को समझ नहीं पाते हैं। नई उम्र की कलियां तुम्हें देख रही है दुनिया सारी, तुम पर है बहुत बड़ी जिम्मेवारी। अर्थात परमात्मा हम आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने मर्जीवा जन्म अपनाया है। ऊंचे कर्म सिखाकर परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सारी दुनिया की आत्माएं हम आत्माओं को देख रही हैं कि भगवान के बच्चे हैं कहने वाले क्या कर रहे हैं। तो हमें ये स्मृति में जरूर रखना है कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और भी वैसे ही कर्म करेंगे। तो ये कितनी जिम्मेवारी है हम सब पर। अज्ञानतावश कृष्ण को भगवान कह देते हैं, क्योंकि बाप समान बनने वाली पहली आत्मा है। ये प्रत्यक्षता होती है विनाश के समय में सभी को मालूम चलता है, परंतु विनाश भी जल्द हो जाता है। फिर शास्त्र लिखने वाली आत्माएं ड्रामा में 2500 वर्षों के बाद आती हैं, इसलिए कुछ याद तो मुख्य बातें भूल जाते हैं। जो याद रह जाता है वो लिख देते हैं और फिर पुनर्जन्म में आते हुए कुछ न कुछ ऐड कर देते हैं और परमात्मा को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। परमात्मा आकर अब जो सत्य है उससे परिचित करा रहे हैं। परमात्मा जब ब्राह्मण बनाते हैं संगम युग में तो तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, आत्मा का दर्शन कराकर। अर्थात ड्रामा में आत्मा कैसे चक्र लगाती है उसका राज बताकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और पुनः आत्माओं को श्रेष्ठ देवता बनने की समझ देते हैं। कृष्ण की आत्मा जब साधारण प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं
तो नॉलेज के आधार से ब्रह्मा की आत्मा त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर उत्तम पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनते हैं, परमात्मा का दिल जीत लेते हैं और कृष्ण का मर्तबा लेते हैं परमात्मा से। शास्त्रों में फिर ब्रह्मा को परमात्मा को भूल जाते हैं और कृष्ण को त्रिकालदर्शी और स्थूल स्वदर्शन चक्र के साथ दिखाते हैं। ये बातें भक्तों के चित्त में छपी हुई है, इसलिए ऐसी आत्माओं को शुरू में ही नहीं कहना है कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि उनके दिलों को ठेस पहुंचेगी और वे बिगड़ जाएंगे, सत्य को सुनेंगे ही नहीं। उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे कृष्ण की आत्मा ही बड़े होकर नारायण कहलाते हैं। विष्णु भी उनका ही यादगार है, विष्णुपुरी का सिंबल है। दुनिया वाले कृष्ण को हिंसात्मक दिखा देते हैं, जबकि कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा परमात्मा से अहिंसक नॉलेज का चक्र प्राप्त कर डबल अहिंसक बनते हैं। ज्ञान प्राप्त कर वे संपूर्ण अहिंसक बन परमात्मा द्वारा स्थापन हेवन में जाते हैं। पहले ही दिन पहली ही बार सब नहीं बताना है, बल्कि जैसे युक्ति से परमात्मा कुछ प्रश्नों से ध्यान खिंचवाते हैं, ऐसे परमात्मा से सीखकर परमात्मा की याद में रहकर सभी को सत्य की गहरी राजों से परिचित कराना है, ताकि प्रीत भी कायम रहे और उन्हें सत्य भी समझ आ जाए। उन्हें भी निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। सच्ची गीता का कोई शास्त्र नहीं बना सकता है। मनुष्यों द्वारा लिखी गीता रॉन्ग है। जब ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण बनते हैं तो वे डबल सिरताज सूर्यवंशी होते हैं। उन्हें परमात्म नॉलेज नहीं होती है। कृष्ण युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। निराकार परमात्मा सुनाते हैं सच्ची गीता, और एक अर्जुन को नहीं बल्कि सभी आत्माओं को सत्य से परिचित होने का निमंत्रण देते हैं। स्व परिवर्तन कर स्वर्ग का वर्षा लेने को कहते हैं। भारत को स्वर्ग और आत्माओं को स्वर्गवासी परमात्मा ही बनाते हैं। परमात्मा ही बुद्धि का ताला खोलते हैं और एहसास दिलाते हैं कि कैसे आधा कल्प से वेद शास्त्र पढ़ते, तपस्या करते, सिर काट कर रखने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। सभी पुनर्जन्म लेते गिरते ही आए हैं और तमोप्रधान बनते आए हैं। सभी नरक के मालिक बन गए हैं। शरीर पुराने हो गए हैं, अर्थात उनमें पवित्रता की शक्ति नहीं है। भारत कभी शिवालय था, अब वैश्यालय बन गया है। विकारों के कारण सब असुर बन गए हैं। 63 जन्मों का देह अभिमान और उसके कारण आधा कल्प से विकारों का पाप करने के कारण अजामिल जैसे पाप आत्मा बन गए हैं। समझ देकर अब परमात्मा पुनः संपूर्ण तमो प्रधान से संपूर्ण सतो प्रधान बनने की समझ दे रहे हैं। पतित पावन अविनाशी सर्जन है। अच्छी दवाई मिल रही है, उसका सेवन कर ठीक होना है और औरों को भी सेवा कर उनका भी संबंध अविनाशी सर्जन से जोड़ना है, ताकि वे भी रूहानी दवाई लेकर खुद का इलाज करें, अर्थात सतो प्रधान बने। शौक रखना है हमें सेवा करने का। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, किए हुए पाप कर्म विनाश हो जाएंगे, उतना हम निरोगी बनते जाएंगे। विक्रम विनाश हो गए, उसकी निशानी है कि फिर माया के विघ्न नहीं आएंगे। अपने ही पाप कर्म विघ्न रूप बनते हैं, महावीर का टाइटल प्राप्त करेंगे। आफतें बहुत आनी है। शुरुआत फेमिन से होगी। खाने को नहीं मिलेगा, अनाज का अभाव हो जाएगा, आपदाओं के कारण अनाज खराब हो जाएगा, मारामारी भी होगी। ऐसी घटनाएं कई जगह शुरू भी हो गई हैं। संकेत दे रही हैं आने वाले समय का। साथ में हमें समय रहते कैसे अटेंशन रखकर पुरुषार्थ को संपन्न करना है, निडर निर्भय बनना है, इसकी तरफ भी ध्यान खिंचवा रही हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। पुरुषार्थ भिन्न भिन्न है, मर्तबा भिन्न है। तो अगर यहाँ स्व पर राज्य है तो रॉयल पुरुषार्थ है, लेकिन अगर कोई कर्मेंद्रियों के अधीन है तो प्रजा बनने का पुरुषार्थ है। जिसने जो बनना होगा वो उतना ही समझेगा, ये भी समझना है, ताकि किसी भी तरह का किसी को देख चिंतन न चले। वैसे भी कोई भी कभी भी संपूर्ण जागृत हो सकता है, तो स्व पर ध्यान देना है। देवताओं के साक्षात्कार में भपका होता है, क्योंकि शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होने से कोई कुछ भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं।
तो साक्षात्कार की चाह न रखकर परमात्मा कहते हैं कि समझो, जानो और स्वयं को श्रीमत पर चलकर परिवर्तन करो, श्रेष्ठ बनो। अनेक धर्मों से एक राज्य स्थापन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय की अनेकता में मेरे तेरे की हिंसा है। एक राज्य तो सिर्फ एक परमात्मा ही स्थापन कर सकते हैं। निर्वाण धाम वाणी से परे धाम भी कहलाता है हमारा ओरिजिनल घर, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं होते। आत्माएं अपने ओरिजिनल मूल स्वरूप में वहाँ रहती हैं। हमारा वो घर मूल वतन शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम भी कहलाता है। तो जैसा अपना घर है वैसा सतुगुणी स्वरूप बनकर जाना है यहाँ से। ड्रामा में प्रवेश कर छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि अविनाशी आत्मा पर रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर उसी प्रमाण आत्मा पुनः पाठ में आती है। कोई उसे रोक नहीं सकता है। समझ से अब गवाए हुए राज्य को हमें वापस लेना है। बाकी विनाश होने वाली दुनिया में ज्यादा विस्तार या लोभ नहीं रखना है। ज्यादा धन इकट्ठा करने का हमें लालच नहीं करना है, क्योंकि काम उतना ही आएगा जितना सत्य को सब तक पहुंचाने की सेवा की होगी। उसी प्रमाण फेमिन में दाल रोटी मिलेगी, वो भी परमात्मा की तरफ से सेवा का रिटर्न मिलेगा। जिन्होंने सफल ही नहीं किया होगा उन्हें खाने पीने को भी नहीं मिलेगा। ये अंतिम दृश्य है ड्रामा का। अभी संगम युग में परमात्मा के पाठ की मौजूदगी में हम सब उनकी श्रीमत पर चलकर खुद ही तय कर रहे हैं कि अंत में हम सभी का क्या हाल होगा, कैसी अवस्था होगी, सुरक्षित जगह पर होंगे या नहीं, सेवा पर रहेंगे या हलचल के प्रभाव में होंगे, दुआओं की छत्र छाया में होंगे, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा होंगे या फिर सजाएं खा रहे होंगे। सब अभी धारणाओं के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार तथा अस्तु का स्टैंप ऑटोमेटिक लगता जा रहा है। अंत में किसी भी बात के लिए हम परमात्मा से शिकायत नहीं कर सकेंगे। अभी जो समय है उसी में परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा, स्टूडेंट, शिष्य बनकर स्वपुरुषार्थ, सेवा और दुआओं का खाता जमा करना है। इसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। ये भिन्न भिन्न विधियों से परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं कि हमें समय रहते क्या क्या करना चाहिए। ओम शांति।